नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में। अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये तो मार्केट में अभी तक कोई भी स्टॉक तो नहीं। तो इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी का जल्द से जल्द आईपीओ आने वाले हैं। क्योंकि एनटीपीसी के तरफ से जो रिकमेंड सॉरी माफी चाहता हूँ, एनटीपीसी के तरफ से जो ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो जल्द से जल्द आने वाला है। उसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, सारे डेटा भी आ चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर में इस आईपीओ का पूरा डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। और 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ के ऊपर। मतलब आपका एक पैन कार्ड में एक ही बार अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, चलो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इस आईपीओ का डिटेल्स एक बार जान लेते हैं। क्या इस आईपीओ कितना जबरदस्त होने वाला है, क्या सचमुच इस आईपीओ में मैं खुद इंटरेस्ट हूँ इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, डीपली भी डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एक आईपीओ जो है, ये जो कंपनी है एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वो एक एनटीपीसी कंपनी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो बेसिकली एनटीपीसी तो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, आप सभी जानते ही है। अगर आप गूगल में जाएंगे और एनटीपीसी सर्च करेंगे, सॉरी आप एक बार एनटीपीसी में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ तो देखिए, इंडिया के नंबर वन पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है एनटीपीसी। इसका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि उसका आसपास भी कोई पहुंच नहीं पाया। पावर ग्रिड भी सरकारी कंपनी है, फिर भी उसको छू नहीं पाया, इतना बड़ा कंपनी है। और उसी एनटीपीसी इतनी बड़ी कंपनी का ही आईपीओ मार्केट में आ रहा है। तो जो लोग आईपीओ के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। तो देखिए, एनटीपीसी का जो मेन मतलब ग्रीन एनर्जी का जो मेन काम है वो बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब जो ग्रीन एनर्जी है, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करते हैं। तो कंपनी के सीधा सीधा कहूँ कि टोटल जो प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं वो कितना है, 17 के आसपास। और प्रोजेक्ट जो अंडर मतलब एग्जीक्यूशन के ऊपर है 24 है। अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं, कुछ स्टार्ट हुआ नहीं, 24 है। तो सोचिए, जितना कंप्लीट हुआ है उससे भी ज्यादा अभी भी प्रोजेक्ट हाथ में है। और 3.8 गीगा वाट, सोचिए 3 गीगा वाट प्रेजेंट कैपेसिटी है। मतलब ऑलमोस्ट प्रेजेंट कैपेसिटी इतना ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या कहे कि 3.8 गीगा वाट का, सरकार के कहना है कि 500 गीगावाट टोटल 2030 के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो करने वाले हैं। तो इसके योगदान भी एनटीपीसी भी तो देने वाले हैं ना। तो उसके साथ साथ आरई ये जो मतलब ग्लैंस है वो 65 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है आप देख सकते हैं। सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, हाइब्रिड पावर के ऊपर काम कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे विंड पावर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, बिजनेस बहुत स्ट्रांगली बिजनेस है। स्ट्रांगली मतलब बहुत स्ट्रांगली। तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला वो डेटा बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे डेटा देखने को मिला है। और मुझे कहना है कि इस एनटीपीसी के ऊपर मेरा व्यू क्या है। तो चलो सबसे पहले एनटीपीसी के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। अगर मैं डिटेल्स को चर्चा करूँ तो एक बार मैं एनटीपीसी के मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूँ। देखिए, मैं अबाउट सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनटीपीसी का जो ये जो कंपनी है, एनटीपीसी का जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है, वो 2022 में लिस्टिंग हुआ था। तो सर एक्चुअली 2022 में बिजनेस स्टार्ट किया। तो एनटीपीसी का जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो होल्ली ओनर्ड सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी, में पहले ही बोल चुका हूँ, एनटीपीसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। तो सीधा सीधा एक बड़े कंपनी का हाथ इसके सर पे है, तो एक पॉजिटिविटी तो होगा ही, बिजनेस में ग्रोथ तो होगा ही। तो देखिए, टोटल जो कैपेसिटी है 2024 के हिसाब से, द कंपनी हैड एन operations capacity 3071 megawatt from solar project and 100 megawatt from the wind project। तो इसके ऊपर टोटल कंपनी मेनली बिजनेस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी पोर्टफोलियो कंसिस्टेड 14,696 मेगावाट एंड इंक्लूडिंग 2,925 मेगावाट ऑपरेटिंग जो प्रोजेक्ट है वो कितना है, 2,925 वाट। और साथ ही साथ 11,767 वाट मेगावाट का जो मतलब कॉन्टैक्ट कंपनी का ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कंपनी के देखिए लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। और कंपनी 37 सोलर प्रोजेक्ट और 9 विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी काम कर रहा है।
तो सीधा-सीधा कहो कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत स्ट्रांगली बिज़नेस ग्रोथ हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है आज इतना है, फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके लिए मतलब पॉल्यूशन होता नहीं है। दूसरी बात देखा जाए तो जो मतलब पॉल्यूशन के साथ-साथ जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जैसे देखिए कोल के माध्यम से, कोयला के माध्यम से आज भी पावर जेनरेट सबसे ज़्यादा होते हैं। 70% के ऊपर भी पावर जेनरेट अभी भी कोल के माध्यम से, कोयला के माध्यम से होते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात फॉसिल फ्यूल में बहुत ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी जेनरेट होते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं और जिसके कारण एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा खतरा पड़ता है। तो वो अगर बंद करने के लिए काम ज़्यादा करना हो पड़ेगा, वो है सोलर प्रोजेक्ट। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सरकार मतलब अमेरिकन सरकार, डोनाल्ड ट्रम्प इस बार इलेक्शन जीता है तो उनका पहले ही सपना था, उनका पहले ही टारगेट था जब उन्होंने राष्ट्रपति थे, तो तब भी उनका टारगेट था कि जब वो फिर से वापस आएगा तब वो सबसे पहले इस सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करने वाला है। तो सोचिए इंडिया को टक्कर देना है, अगर इंडिया को भी उसी तरीके से बिल्ड करना है तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस फील्ड में। तो सीधा-सीधा कहूँ इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अभी चलो कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है वो देख लीजिए, बहुत तगड़ा ग्रोथ। बहुत तगड़ा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मार्च 2023 में 18,400 करोड़ का टोटल एसेट था, वो आज बढ़ के 32,400 करोड़ के एसेट बन चुके हैं। तो सीधा-सीधा कहूँ कि कंपनी ऑलमोस्ट डबल एसेट बढ़ा चुके हैं सिर्फ लास्ट मतलब 1 साल के अंदर-अंदर। 1 से डेढ़ साल के अंदर-अंदर कंपनी खुद के एसेट को डबल कर चुके हैं। उसी तरीके से रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू देखकर तो मैं पूरा का पूरा चौंक गया। 170 करोड़ से सीधा-सीधा 2,000 करोड़। 170 करोड़ से 2,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी देख लीजिए 170 करोड़ से 340 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल है। तो कंपनी का नेटवर्क भी बढ़ चुके हैं, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ चुके हैं 167 से 512 करोड़ के आसपास। अभी एक वीकनेस पॉइंट है, वो क्या है? कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है, करीबन 17,000 करोड़ का कर्जा है। अभी कर्जा कंपनी क्यों ले रहा है? देखिए पहली बात सरकारी एक सरकारी कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी हमेशा कर्जा लेकर ही ज्यादा काम करते हैं, इस बात को हमें से याद रखना होगा। दूसरी पॉइंट क्या है कि जब भी कोई कंपनी खुद को मतलब बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हैं, उस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है ग्रोथिंग का, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो जैसे सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ते हैं, लैंड खरीदना होता है, लैंड लीज में लेना होता है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो इस एक्सपेंस को मिटाने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा होना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो उसको लोन लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोन को ले चुके हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अभी ये देखना है कि कंपनी लोन लेने के बाद एक्चुअली कर क्या रहा है, क्या इस आईपीओ किस लिए लेके आया है। देखिए कंपनी का जो आरओई है मुझे थोड़ा सा एक एवरेज लेवल का देखने को मिले। डेप्थ देखिए मैं पहले ही बोल चुका, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास डेप्थ है। ये मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस पॉइंट लगा क्योंकि डेप्थ अगर कम नहीं करेगा, आज शायद प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद फ्यूचर में प्रॉफिट कम भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको चीज़ों को समझ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पेड मार्जिन है, पेड मार्जिन भी 16 के आसपास है। अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत मतलब वीक लगा क्योंकि 0.46 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे मुझे बहुत वीक लगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपेयर कंपनी का किस तरीके से डेटा देखने को मिला। चलो एक बार मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यू ग्रीन एनर्जी ग्लोबल पीएलसी, ये तीनों कंपनी इसका कंपटीटर है। तीनों का अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो एनटीपीसी का अर्निंग पर शेयर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है, बहुत खराब। बाकी कंपनी इसका बहुत शानदार है। और उसी तरीके से अगर एनटीपीसी के जो पी रेशियो है अगर वो देखूँ तो पी रेशियो मतलब थोड़ा सा बाकी कंपनीज में बहुत हाई लगा, एनटीपीसी का थोड़ा सा कम है, तो एक अच्छी बात है। तो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट वीकनेस भी है। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि आईपीओ क्यों लेके आया है, इसके पीछे रीजन कौन सा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ऑफ आईपीओ। तो आईपीओ को ले आने के लिए मेन मकसद क्या है, देखिए बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन द होल्ली ओनर सब्सिडरी, जो होल्ली ओनर सब्सिडरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। देखिए यहाँ पे दो चीज हो गया, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी ही सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, उसके ऊपर और मतलब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं उसके ऊपर जो मतलब फॉर रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट, वो जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस के ऊपर जो मतलब उधारी है और कुछ पेमेंट करना है, कुछ पेमेंट अभी भी बाकी है, तो उसको पेमेंट करने के लिए इस आईपीओ लेके आ रहा है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जो कंपनी के जो बोरिंग्स है, आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स है, उसको मिटाने के लिए भी कंपनी आईपीओ लेके आ रहा है। ये बात मुझे पॉजिटिव लगा।
तो अभी ये देखना है कि कंपनी जो आईपीओ लेके आ रहा है वो कितना पैसा रेज करने वाला है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सीधा कहूँ कि इस आईपीओ का जो टोटल साइज है 10,000 करोड़। कोई छोटा मोटा आईपीओ तो है नहीं, 10,000 करोड़ का आईपीओ है, बहुत बढ़िया आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, पूरा के पूरा फ्रेश इशू, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इस कारण के वजह से ही मैं इस कंपनी को एक पॉजिटिव रेटिंग दूंगा और इसी कारण के वजह से मैं खरीदारी भी करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा कोई ना कोई तो मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई तो मतलब थीम्स ऐसे चाहिए जिस कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ। तो मैं पॉजिटिव इसीलिए देखता हूँ क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा पैसा निवेश करेंगे बिजनेस के ऊपर, एक भी पैसा प्रोमोटर के जेब में नहीं जाएगा। दूसरी बात, देखिए सरकार खुद इसका प्रोमोटर है तो वो तो पैसा नहीं लेंगे, तो वो पैसा बिजनेस को ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पैसा प्रोमोटर मतलब सरकार के जेब में जाएगा तो सर यहाँ पे प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनटीपीसी इसका प्रोमोटर है। तो एनटीपीसी का प्रोमोटर कौन है? आप खुद ही देख लीजिए, एनटीपीसी का मतलब इसका जो प्रोमोटर कौन है? पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पैसा तो सरकार के पास नहीं जाएगा, तो सरकार कोशिश करेंगे वो पैसा को पूरा के पूरा बिजनेस में निवेश करने के लिए। तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू है, इसीलिए है क्योंकि सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी में पूरा पैसा निवेश बिजनेस के ऊपर ही करना पड़ेगा। तो देखिए फेस वैल्यू के हिसाब से सॉरी यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डिस्काउंट, जो इस एनटीपीसी एनर्जी के ऊपर एम्प्लॉय है उसके 5 रुपया डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कितने सारे मतलब शेयर होल्डर्स है, उसके लिए टोटल इशू इतने क्वांटिटी का इशू किया जा रहा है। बीएससी एनएससी भी दोनों में लिस्टिंग होगा। अभी चलो इस आईपीओ के पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए सिर्फ 102 से 108 रुपीज का आईपीओ मार्केट में आ रहा है, मतलब 10 का फेस वैल्यू हिसाब से एक सस्ते प्राइस में आईपीओ यहाँ पे मार्केट में आ रहा है। अभी देखिए इस आईपीओ का टोटल डेट कौन सा रहेगा? आईपीओ का 19 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आप 19 तारीख से 22 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं और इसका आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 25 तारीख। 26 तारीख को आपको रिफंड किया जाएगा अगर अलॉटमेंट ना हुआ तो, और अगर आपका अलॉटमेंट हो चुके हैं तो आपका डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर किया जाएगा 26 तारीख को और 27 तारीख को इसको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको भी पता चले कि कभी भी आईपीओ के ऊपर निवेश करना है तो कौन सा पॉइंट को देखना चाहिए। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आईपीओ में अभी देखिए 13 तारीख को इसका आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 3 रुपीज के आसपास है, मतलब 3 रुपीज 9 रुपीज के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला, मतलब उतना हाई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, क्या इस आईपीओ हिट हो सकते हैं, क्या इस आईपीओ फ्लॉप हो सकते हैं? देखिए मार्केट जिस तरीके से लगातार निफ्टी सेंसेक्स गिरते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से एफआईएस माल बेचते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया के देखा जाए तो इन्फ्लुएंस जो रेट है, मतलब महंगाई का जो परसेंटेज है वो 6.5% के आसपास चला गया है। तो सोचिए मतलब इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा तो इंडिया में जितने सारे इन्वेस्टर बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट किया था वो माल बेचना शुरू कर देंगे और माल बेचने का मतलब है शेयर में करेक्शन भी होगा। तो ऑलरेडी मार्केट करेक्शन मूवमेंट में है और जब करेक्शन मोमेंटम में होते हैं तो उस टाइम में कोई भी आईपीओ भी मार्केट में आए, क्या उसके ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टर निवेश करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आई कंपनी अच्छा होने के बाद भी आईपीओ में बुरी तरीके से हालत खराब भी हो सकते हैं। देखिए इसका कोई भी 100% गारंटी तो नहीं है कि वो खराब होगा करके, तो फिर भी मैं इस आईपीओ के ऊपर जरूर लास्ट डे में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर ही कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में ही एक क्लियर कट आपको विजन देखने को मिल जाएगा कि कंपनी के ऊपर लोग कितना एग्रेसिवली बाय करना चाहते हैं। तो मेरा व्यू इतना ही था, मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, जो मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया था कि इस आईपीओ का आप 2 बार अप्लाई किसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेश आपका पैन कार्ड है, उसके माध्यम से आप डायरेक्टली आईपीओ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास अगर एनटीपीसी का शेयर है तो उसके हिसाब से आपका एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर निवेश करने के लिए। 2 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद खुद के डिसीजन लीजिए, क्योंकि मेरा व्यू से आपको मैं सारे पॉइंट्स डिस्कशन किया हूँ। तो मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन आपके पास तो मैं करता नहीं हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि मैं कोई सेवी पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए हमेशा मैं आपको इसी तरीके से वीडियो एज एजुकेशन पर्पस में डालता रहूँगा। तो आप मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।